दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सबकी परिभाषा में स्वागत है। आगे चलते हुए आज एक नया वर्ड फिर हम लोग देख लेते हैं, वर्शिप। आप सुने होंगे और वर्शिप लगभग सब लोग को पता ही है कि वर्शिप होता क्या है, जिसको हम लोग पूजा कहते हैं हिंदी में। मतलब कि किसी भी देवी देवता का अगर हम पूजा करते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा जहाँ भी आप जाते हो, वहाँ पे एक ही शब्द का उपयोग होता है, यूज होता है, जिसको कहते हैं वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा। तो पूजा कह लीजिए, आराधना कर दीजिए, अर्चना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप इसको। तो पूजा करने के प्रति एक ही चीज़ है कि भगवान हमको अच्छे से रखें, स्वस्थ रखें, समृद्ध बना के रखें। और इस चीज़ के लिए हम जनरली कोशिश करते हैं कि या तो मंदिर चले जाएं या मस्जिद चले जाएं। अपने अपने धर्म के अनुसार हम कोशिश करते हैं कि अपने अपने धर्म स्थल पे हम पहुंच के और भगवान की अर्चना पूजा जो भी हम कर सकते हैं करें। लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो एक्चुअल पूजा वहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि वर्शिप का गौर से अगर देखेंगे तो जो वर्ड लिखा हुआ है वो कुछ अलग ही तरीके का चीज़ लिखा हुआ है उसमें। क्योंकि वर्शिप आप पढ़ेंगे या बोलेंगे तो आपको कहीं नहीं इसमें दिखता है कि पूजा की बात हो रही है। कोई मंदिर टेम्पल की बात नहीं हो रही है, कोई भी चर्च वगैरह की बात इसमें कहीं दिख ही नहीं रही है। और हम बार बार बताते हैं कि देखिए, कोई भी शब्द है तो स्टेप है, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा गया है। आप किसी भी शब्द को उठा के देखिएगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इसका स्टेप क्या है और कौन सा चीज़ हमको करना है। वो सब स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा एक एक चीज़ का। तो इसमें वर्शिप लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि वर्शिप ही क्यों लिखा गया है। तो WOR पहले है, SH फिर है, IP है। इसमें 3 वर्ड है। तो एक्चुअली पूजा होती किसकी है? पूजा आपको लगता होगा कि शंकर भगवान के मंदिर गए तो शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण के मंदिर गए तो कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं। जिसके भी मंदिर मस्जिद में जो भी जा रहे हैं तो लगता है कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पूजा उनकी नहीं होती है। उनके विचारों के, उनके समर्पण के, उनके जो कर्म है उनकी पूजा होती है। आप कृष्ण को भी ले लीजिए तो कृष्ण को पूजा किस लिए होती है कि उनका वचन जो बोला गया है, गीता जो उन्होंने बोला है उसको लेके पूजा उनकी होती है। रामायण राम की पूजा क्यों होती है? उनके कर्म को लेके होती है, उनके आदर्श को लेके हम पूजते हैं उनको। तो वर्शिप देखेंगे लिखा हुआ है WORSHIP, यानी कि 3 वर्ड इसमें है। तो WOR का मतलब होता है कि वर्क और वर्ड दोनों कह सकते हैं। वर्क और वर्ड सो इम्पोर्टेंट, मतलब वो क्या हो गया कि वर्क जो है आपका कर्म है और वर्ड वचन दोनों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल देखिए तो पूजा किस चीज़ की हो रही है? कर्म और वचन की। यानी कि कहीं भी आप पूजा अगर देखते हैं या आपकी होती है तो आपके कर्म और वचन की पूजा होगी। तो वर्शिप शब्द बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। और ये भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं भी अगर पूजा पाठ की बात आए तो आपके कर्मों और वचनों की ही पूजा है। आप अगर अच्छे बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, उठते हैं, तो आपका जो इज्जत सम्मान हुआ, आपको जो सम्मानित किया गया है, आपका जो सम्मान मिला, वही पूजा है आपका। लोग आपके वचन को मान रहे हैं, आपके वचन को लेके उत्साहित हैं, आपके वचन पे लोग आपके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, इसका मतलब कि वो आपकी पूजा कर रहे हैं, आपके वचन की पूजा कर रहे हैं। आपकी पूजा नहीं होती, किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होती, उनके कर्म और उनके वचनों की पूजा होती है। तो वर्शिप वर्ड में क्लियर लिखा गया है WORSHIP, यानी कि वर्क एंड वर्ड सो इम्पोर्टेंट, मतलब कर्म और वचन की ही पूजा है इसमें, अदरवाइज किसी चीज़ की नहीं है। क्लियर हो रहा होगा कि वर्शिप अगर करते हैं तो अपना वर्क और वर्ड सो इम्पोर्टेंट, वही इम्पोर्टेंट है। तो अपने वर्क और वर्ड को सही कर लीजिए, अपने कर्म को सही करिए और वर्ड जो बोलते हैं, जो वचन बोलते हैं उसको, यानी कि हमारे कर्म और वचन की पूजा हो रही है। आपकी पूजा हो रही है घर में, आपका इज्जत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, इसका मतलब कि आपका कर्म बढ़िया है, आप अच्छे काम करते हैं
और दूसरा वचन आप अच्छे बोलते हैं घर परिवार में, समाज में, तो आपकी पूजा हो रही है, आपकी इज्जत हो रही है। आप कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे कि आपके अनुसार से भोग बन जाएगा कि भाई वो आ रहे हैं तो उनके अनुसार से उनको ये पसंद है, उनको ये पसंद है। घर में भी आपके अनुसार से भोग बन रहा है, यानी कि आप भगवान हैं वहाँ पे, तो आपकी ही पूजा हो रही है। तो अब पूजा एक्चुअली आपकी नहीं हो रही है। आपको लग रहा होगा कि हमारी नहीं, हमारे कर्म और वचन की पूजा हो रही है। तो वर्शिप वर्ड यही कह रहा है कि वर्क एंड वर्ड सो इम्पोर्टेंट, मतलब कि कर्म और वचन की पूजा होती है। और हिंदी में इसको पूजा बोलते हैं। पूजा का मतलब होता है कि ये नहीं कि हम जाके जल चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दिए, भगवान के मंदिर में अगरबत्ती जला दिए और वो पूजा कंप्लीट हो गया। नहीं, वो कंप्लीट नहीं होता है। वो पूजा का कोई मीनिंग नहीं है। पूजा हम इसलिए करते हैं कि जिससे हमको पूर्ण रूप से जागृत होना है। क्या होना है? पूर्ण रूप से आपको जागृत होना है। पूजा करने का मतलब कि भगवान हमको पूर्ण रूप से जागृत करिए। क्योंकि अभी क्या है कि सिर्फ आंखें खुली है, लेकिन क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सा सही है, कौन गलत है, हमको पहचान नहीं हो रही है। तो हमको उस चीज़ को पहचानने की शक्ति दीजिए और उस चीज़ को पहचानने की क्षमता मेरे अंदर आए, ताकि हम अच्छे कर्म, बुरे कर्म, शुभ और अशुभ को हम पहचान सकें। तो उसी के लिए हम पूजा करते हैं। पूजा का मीनिंग होता है कि पूर्ण रूप से जागृत हो भगवान। मेरी आंखें सिर्फ खुली हुई है, हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हम कुछ चाहते हैं तो वहाँ तक हम पहुँच क्यों नहीं पाते हैं? हमें अपना लक्ष्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो पूजा भी क्लियर हो रहा है कि पूजा भी उसी के लिए किया जाता है कि पूर्ण रूप से जागृत आप हो जाएं, आपको अच्छा बुरा का पहचान हो जाए, आपको जो कर्म करना है, जो जिम्मेवारी आपको दी गई है, उसके प्रति आप पूरा समर्पित रहें। पूजा का ये भी मतलब है, मतलब जो भी आपको काम दिया गया उसमें आप पूरी तरह से समर्पण भाव से उस काम को करें। वो अपनी जिम्मेवारी को उठाना, पूरी तरह से उसका निर्वहन करना ही पूजा का मेन मकसद है। पूजा का मतलब पूर्ण रूप से जागृत होना। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल है कि वर्क एंड वर्ड यानी कि कर्म और वचन की ही पूजा होती है। और हिंदी में पूजा यानी कि पूर्ण रूप से जागृत होना। भगवान हमारी आंखें खुली है लेकिन सही गलत नहीं दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देने लगे, हमारी पूजा सफल हो गई। धन्यवाद।